रिक्शा। अरे बाप रे, बंदूर राजू, उन्हें अगर मुझे देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। I'm asking you something. किसने चोरी किया? क्यों? अपने जूनियर स्टूडेंट का जूता चोरी करके हीरो बन रहे थे? ये दिखाते हो सबको कि कितना रौब चलता है तुम्हारा कॉलेज में? घर जाकर अपने माँ बाप को बताया कि जूता चोरी किया तुमने? हाँ? कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर किसी ने भी अथर्व वागले को तंग किया तो उसको मुझसे डील करना पड़ेगा। Do you understand? पगार बढ़ा दूं? किस खुशी में भाई? सब मेरे घर जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं। मतलब बच्चे पैदा तुम करो और पगार मैं दूं? क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरे को तब से समझा रहा हूं, मेरे को बच्चा होने वाला है और तू ये काम लेके बैठा है तू? हाँ? क्या? क्या हुआ? हाँ? कुछ चीजों को इग्नोर करना ना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता था मैंने मतलब झूठ बोला? नहीं। तो फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अथर्व को बुरा फील नहीं हुआ? नहीं। तो क्या बात है? ठीक है, एक जूता गुम हो गया, छोड़ो ना, इतना क्या सोच रहे हैं? राज, अगर वो जूता ना कहीं गिर गया होता, मान लो ट्रेन में चढ़ने के टाइम गिर गया होता या बस से उतरने के टाइम गिर गया होता ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जूता जानबूझकर किसी ने छुपाया है। क्या? रैगिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ रैगिंग। हाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? कहाँ लेके जा रही हो? अभी तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, जब अथर्व अपसेट था तो तुमने, पापा ने, मनोज दादा ने उसको बताया कि तुम लोगों ने अपने कॉलेज के पहले दिन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। पर तुम्हारा जमाना अलग था राज, आज का जमाना अलग है। आजकल जिस तरह की रैगिंग होती है ना, वो बच्चों पे मेंटली इंपैक्ट करती है। मेरा बेटा बिना जूते के नंगे पैर चल के घर आया है। जूता खोने की वजह से रो रहा था ना, वो तकलीफ पहुंची उसे। और मुझे बुरा लगा इस बात का जब उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी आंखों से पानी नहीं आता। क्यों बेटों को ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए तो अपने माँ बाप के सामने रो नहीं सकते? ये तो पेरेंटिंग की ही गलती है ना राज। अगर बेटियां घर से बाहर जाएं, उन्हें तकलीफ पहुंचे तो माँ बाप आवाज उठाते हैं, उनके लिए सही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस तक पहुंच जाते हैं। बट वही जब बेटा घर से बाहर निकले, उससे कोई तकलीफ हो, उससे कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे कहा जाता है कि आप बड़े हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीखो। इसीलिए बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है वो अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, नहीं रो सकते उनके सामने, अकेले डील करना चाहते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से। गलत है ना ये? नाइंसाफी नहीं है लड़कों के साथ। मैं नहीं चाहती कि कल को अथर्व कितना भी बड़ा हो जाए, उसे लगे कि वो अपने पेरेंट्स के पास आकर उनका हाथ पकड़ के रो नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, अपनी तकलीफें शेयर नहीं कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि अथर्व कितना भी बड़ा हो जाए, जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज जाने लायक हो जाएं, और अथर्व अपने कॉलेज के पहले दिन की स्टोरी उनको सुनाए ना, तो उनसे कहे कि हाँ, तकलीफ पहुंची थी, मुझे प्रॉब्लम फेस की थी, मैंने बेइज्जत हुआ था, मेरा जूता छीन लिया गया था मुझसे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, खड़े रहे वो मेरे साथ प्रॉब्लम्स में। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पता नहीं क्या करूं, पर कुछ तो करूंगी, पता नहीं। वैसे ब्रो, मेरे शूज तुझ पे अच्छे तो लग रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को? ब्रो, ये तो वंदा आंटी की आवाज है। मम्मी, सीनियर हो तो दादागिरी करोगे? हाँ, दूसरों पे रौब झाड़ोगे, दूसरों के इंसल्ट करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे। बोलो, क्यों क्यों करते हो ऐसा? हीरो बनने का शौक है?
दूसरों पे रौब झाड़ने का शौक है तुम्हें? आई एम आस्किंग यू समथिंग। अथर्व वागले का जूता किसने चोरी किया? तुमने चुराया ना? ये अथर्व की मॉम है? सॉलिड है। आई एम आस्किंग यू समथिंग, किसने चोरी किया? क्यों? अपने जूनियर स्टूडेंट का जूता चोरी करके हीरो बन रहे थे? ये दिखाते हो सबको कि कितना रौब चलता है तुम्हारा कॉलेज में? घर जाकर अपने माँ बाप को बताया कि जूता चोरी किया तुमने? हाँ? क्या हुआ? नहीं बताया? अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम कॉलेज में क्या करते हो? ठीक है, अपने मम्मी को फोन लगाओ। कॉल योर मदर राइट नाउ। बताती हूँ कि उनका बेटा कॉलेज पढ़ने लिखने के लिए नहीं, तमाशा करने के लिए आता है। तुम लोगों को पता है रैगिंग इलीगल है? पता है कि नहीं? मैं चाहती तो पुलिस या कॉलेज अथॉरिटीज में जाकर भी कंप्लेन कर सकती थी। तुम्हारा जूता अब तुमको मिल जाएगा। और तुम, अब समझ में आया? जब कोई बड़ा अपने छोटे की इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको छोटा महसूस कराता है, तो कैसा फील होता है? कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर किसी ने भी अथर्व वागले को तंग किया तो उसको मुझसे डील करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? मैम, आप प्लीज ऑफिस चलेंगी? प्लीज। और तुम सब गो टू योर क्लासेस। मैम चले। मम्मी, आपने ये सही नहीं किया। क्या जरूरत थी? मैं बड़ा हो गया हूं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे मम्मी की जरूरत पड़ रही है। इस पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? उन्होंने ना मुझे एक नाम दिया है, मम्मी का लाडला। और आपको भी नाम दिया है, लेडी रजनीकांत। मैं ना आज कॉलेज के ऑफिस जाने वाला था उन लड़कों की कंप्लेन करने, ताकि उन्हें पता चले कि हम वागले भी कुछ कम नहीं है। पर ये सबसे क्या प्रूव हुआ कि वागलेस ओवर रिएक्ट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। आपको पता है, मेरी इज्जत तब नहीं गई जब ये जूता चोरी हुआ। मेरी इज्जत अब गई है ये सब होने की वजह से। प्लीज प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए माँ बाप अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। और वही बच्चे माँ बाप पे उंगली उठाने के पहले एक बार भी नहीं सोचते। ब्रो टाइट चल कर। आजा किट्टू आजा। हाँ हाँ चल, एक मिनट रुको, थोड़ा झुक के। हाँ बस चल आजा। अथर्व, सखी, ऐसे दरवाजे क्यों खोले? क्या? किट्टू ध्यान से। संभाल के। ब्रो एक और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट,
यहाँ पे किट्टू टकराई है, इसका मतलब बच्चे भी टकरा सकते हैं। हाँ, पॉइंट नोटेड। आशा ताई एंड सखी दीदी, हमें ना या तो इस टेबल को हटाना होगा या तो उसके कॉर्नर्स पे फोम लगानी होगी। हाँ, 1 मिनट, कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? अरे मम्मी, कुछ महीने बाद हमारे घर पे ट्विंस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उनके पैदा होने के कुछ महीने बाद जब वो हमारे घर पे क्रॉल करेंगे तो उनके सर पे चोट लगने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं पहले से ही पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट मार्क कर रहा हूँ। हाँ आंटी, इसीलिए हम आपके दादा दादी, मेरे और जोशीपुर अंकल के घर के पॉसिबल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं। और जब हमारी रिपोर्ट बन जाएगी तो उसी के हिसाब से हमें घर में चेंजेस करने पड़ेंगे। वाह वाह। या तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वाले सामान हटाने पड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पर फॉर्म लगाना पड़ेगा ताकि ट्विंस को क्रॉल करते हुए किसी भी तरह से चोट ना पहुंचे। यस, एंड अगर हमारे AVK कमेटी के गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए तो उस घर में ट्विंस की एंट्री मना है। ओहो, अगो भाई, वही नहीं, वैसे बात तो सच बोल रही है। यही है AVK मंडली। क्या? AVK मंडली। हाँ। अच्छा, ओ। देवा देवा देवा, ये आजकल की के फॉर किड्स कितना आगे को सोचते हैं ना। आशा ताई, सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं छोटा था तो किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था और मुझे मेरे सर पे बहुत बार चोट लगी है। कुछ भी मार खाएगा ना। चलो हम लोग अगले टास्क पे जाते हैं, इसके बाद दादा दादी और तुम दोनों के घर पे भी जाना है। हाँ किट्टू, जा क्रॉल करते हो दरवाजे की तरफ जा। ठीक है। चल। एक्चुअली ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा आ गया घर में। डैडी, अंकल, डैडी, इस घर का सर्वे हो चुका है, अब हम दादा दादी घर पे चलते हैं। सखी दीदी, आप भी चलो ना। हाँ चलो। जाओ 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 जाओ, ये भी ले लो, ये लो। मैं भी चलती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ये आशा कब से बच्ची बन गई? बच्ची है वो राज। ये बाकल की बच्ची है। लेकिन क्या बात है, सब कितने खुश हैं। हाँ हैं। पर मुझे ना एक बात की टेंशन हो रही है। क्या? विद्या की जॉब चली गई है राज। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, उसे आराम करने का टाइम मिलेगा, बट एक इंडिपेंडेंट वुमन की सडनली जॉब चली जाए और उसे फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट बनना पड़े तो उसके मन पे क्या बीतती है जानती हूँ मैं। जब मैंने घर से अपना काम फिर से शुरू किया था किचन वाला, तो कितनी खुश थी, और उस वालिया के चक्कर में जब मेरा काम बंद होने की नौबत आ गई थी तो मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में थी, कितना प्रेशर फील हो रहा था मुझे। फिर भी मैं तो लकी हूं ना कि मेरे पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड है जो मुझे समझते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और घर के फाइनेंसेस को अकेले मैनेज कर सकते हो। पर मनोज दादा, एक तो उनकी इनकम कम है, प्लस वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि हम सबको हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि जाने कब अपने बॉस से झगड़ा करके नौकरी छोड़ दें। इन बातों का टेंशन विद्या को भी तो हो रहा होगा ना। इसके बारे में सोचा ही नहीं मैंने। माँ बता रही थी कि मनोज दादा ने कहा है कि वो अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात करें। क्या कहा तुमने? पगार बढ़ा दूं? किस खुशी में भाई? सब मेरे घर जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं और मेरी बीवी की जॉब छूट गई है, तो अब तो जानते हैं कि अकेले इंसान की तनख्वाह पे घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। खर्चे बढ़ रहे हैं सर, और आगे और भी बढ़ेंगे। तो अगर आप तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते तो। मतलब बच्चे पैदा तुम करो और पगार मैं दूं? मुझे एक बात बताओ आगे, अगर इतना पगार नहीं है तुम्हारा तो बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते क्यों हो? सर प्लीज ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूं? बताओ क्या बोलूं? एक हम जैसे लोग हैं जो इतनी इनकम होने के बाद भी बच्चा पैदा करने के बारे में 1000 बार सोचते हैं, और एक तुम जैसे क्लास के लोग हो जो बच्चा पैदा किए जाते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिना किसी प्लानिंग के। पागले, शर्म आती है? शर्म
एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो करो, नहीं तो हिसाब करो और चलते बनो। मैं यहाँ बिजनेस खोलकर बैठा हूं, मनोज वागले, बिजनेस। तुम जैसों के बच्चों के लिए आश्रम नहीं। नाउ गेट आउट। क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरे को तब से समझा रहा हूं, मेरे को बच्चा होने वाला है और तू ये काम लेके बैठा है तू? हाँ? क्या अगले गेट आउट। काकू कितना ख्याल रखेंगी मेरा। रात को पाँव दबा देती है, अभी ये हेड मसाज कर रही है। आप यहाँ और वहाँ वो राजू, वंदू, यहाँ तक कि ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, सारे के सारे ना मेरे सेवा के लिए ऐसे एक पैर पे खड़े रह रहे हैं आजकल तो। काकू लेकिन मुझे ना आपसे सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। सेवा करने की उम्र मेरी है ना। हाँ तो करवाऊंगी ना, तुझसे सेवा करवाऊंगी, तेरे बच्चों से सेवा करवाऊंगी। अरे मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सूद के साथ वसूल करूंगी मैं। अच्छा सुन, वो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी वो समय पे ले रही ना तू? वैसे ना मैंने सोचा था कि मैं ही तुझे ना याद दिला दूंगी रोज दवाई के लिए, लेकिन तुझे पता है ना मैं ये भूलने की बीमारी है ना, कुछ याद ही नहीं रहता। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास ना ये चाबी का गुच्छा है ना, इसमें डोरी लगी है, तो मैं इसमें गांठ बांध देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये ऑलरेडी एक गांठ बांधी हुई है, ये किस लिए है? ये गांठ मैंने क्यों बांधी थी? मंगेश, इस डोरी में ना मैं गांठ बांध रही हूँ, हाँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कुछ मन्नत मांगी थी। और अगर मैं भूल गई ना तो मुझे याद दिला देना कि ये गांठ में बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी ना, उसके लिए बांध रही हूँ। कौन सी मन्नत दादी? जब विद्या के शुरू के रिपोर्ट्स आए थे ना तो डॉक्टर ने शंका जताई थी, तो हम सब डर गए थे। तो मैंने ना गणपति बापा को मन्नत मांगी थी कि विद्या के रिपोर्ट्स अगर सब ठीक आ जाए ना तो मैं नंगे पांव चल के संकष्टी के दिन सिद्धि विनायक आपके दर्शन के लिए आऊंगी। अरे ये गांठ मैं इसलिए बांध रही हूँ ताकि वो मन्नत मुझे पूरी करनी है। देख मेरी दादी कहती थी कि जब हम भगवान को मन्नत मांगते हैं ना तो फौरन पूरी करनी चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। तो मंगेश, मैं अगर भूल गई ना तो मुझे याद दिला देना ताकि बच्चों पे कोई संकट ना आए। हाँ? अगर दादी दिमाग पर जोर डालकर याद करेगी तो उसको मन्नत याद आ जाएगी, और अगर मन्नत पूरी हो गई तो संकट टल जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मनोज के बच्चे इस दुनिया में आने ही नहीं चाहिए। शायद मन्नत ना पूरी करने से ही ऐसा कुछ हो जाए कि वो। दादी, मुझे पता है आपने गांठ क्यों बांधी थी। अच्छा क्यों बांधी थी, बताना जल्दी से। एक मिनट, तुझे कैसे पता? क्योंकि दादी ने ये गांठ मेरे सामने बांधी थी। मैं एक दिन बहुत उदास बैठा था क्योंकि मुझे नई बाइक चाहिए थी, तो दादी मेरे पास आई। मैंने दादी को बताया कि दादी मुझे ना एक नई बाइक चाहिए। तो दादी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोला, बेटा मंगेश इतना उदास नहीं बैठते, मैं हूं ना तेरी दादी। मैं अपनी पर्सनल सेविंग से तेरे बर्थडे पे तुझे जो बाइक चाहिए होगी वो लाके दूंगी। अच्छा नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ कहा था मैंने। और आपको याद आएगा भी नहीं। ये झूठ बोल रहा है मौके का फायदा उठा के। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मेरा बोला हुआ तो सबको झूठ ही लगेगा ना, क्योंकि मैं इस घर का असली बेटा जो नहीं हूँ। यही अगर सखिया अथर्व को आपने कोई प्रॉमिस दिया होता तो आपको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। याद आ गया, मुझे सच में याद आ गया। हाँ याद आ गया, मैंने प्रॉमिस किया था उसे बाइक देने का। काकू मैं कह रही हूँ ना, ये मूर्ख बना रहा है आपको। नहीं नहीं, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना रहा है, मुझे याद आ गया, मैंने इसको प्रॉमिस किया था।
अब कहाँ जा रही तू? मैं जा रही हूँ। अच्छा, आराम से जा, आराम से जा। मंगेश, अरे उसको छोड़ ना तू। तेरी दादी ने तुझे प्रॉमिस किया है ना कि बर्थडे पे बाइक दिलवाऊंगी, तो दिलवाऊंगी। वैसे एक बात बता, तुझे क्या लगता है तेरे भाई भाई आएंगे या बहन बहन आएंगी या भाई बहन आएंगे? बोल ना, क्या लगता है? मेरी माँ का प्यार बांटने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए। एक मनोज को तो सह लिया मैंने, लेकिन अब इन दोनों आने वालों को नहीं सह पाऊंगा। हर वो कोशिश करूंगा कि मेरी माँ मनोज के इन बच्चों की माँ ना बन सके। ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आने चाहिए। राज, विद्या की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मनोज दादा की सैलरी नहीं बढ़ी है। वो झूठ कह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है बंधु। मतलब जिस कंपनी में मैं सालों से नौकरी कर रहा हूँ, वहां पर अपनी सैलरी बढ़ाने को कहने को मुझे भी ऐसे संकोच होता है। मनोज दादा ने तो हाल ही में नौकरी ज्वाइन की ना, वो कैसे मांग सकता है? और चलो मांग भी लिया तो कोई एम्प्लॉयर नए एम्प्लॉय को थोड़ी सैलरी बढ़ा कर देगा। खैर, अगर बात सिर्फ पैसों की है ना तो हम मैनेज कर भी ले बंधु। लेकिन बंधु, मुझे एक और ही चिंता सताई जा रही है। किस बात की चिंता? विद्या की सैलरी तो नहीं आएगी। मनोज दादा को मुझे नहीं लगता सैलरी बढ़ाकर मिलेगी। तो इस पूरे चक्कर में 100% मनोज दादा का स्ट्रेस जरूर बढ़ जाएगा। और अगर उसका स्ट्रेस बढ़ गया ना तो वो कहीं कुछ उल्टा सीधा काम ना कर बैठे। मतलब बच्चे पैदा तुम करो, पगार मैं दूं। अरे तुम जैसे क्लास के लोग हो जो बच्चा पैदा किए जाते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिना किसी प्लानिंग के। हाँ, शर्म आती है? शर्म? एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो करो, नहीं तो हिसाब करो और चलते बढ़ो। भाड़ में गई नौकरी। तूने ऐसा बोला कैसे मेरे को? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आरव, मिस्टर आरव, क्या बोल रहा था तू ऑफिस में कि तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो? हैं? तब तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर अब सुन, ये मनोज पागले के बच्चे हैं। अबे तेरे भरोसे नहीं आ रहे हैं दुनिया में, हैं? याद रखिए। तुझे क्या लगा तू धमकी देगा और मैं सुन लूंगा? हैं? क्यों? क्योंकि तूने मुझे नौकरी दी है। मैं लात मारता हूं तेरी नौकरी पे, मैं फाड़ में गई तेरी नौकरी। बाकी लोग सुन के लेते होंगे तेरी धमकियां, मैं नहीं सुनूंगा, समझा ना? मेरा नाम मनोज वागले है। क्या है? मनोज वागले। मैं यहाँ बिजनेस खोलकर बैठा हूँ मनोज वागले, बिजनेस। तुम जैसों के बच्चों के लिए आश्रम नहीं। एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो करो, नहीं तो हिसाब करो और चलते बढ़ो। साउतिया, मनोज दादा बोल रहा हूं। तेरे पास अभी गले के जितने भी छोकरे लोग हैं, सबको उठा के इधर बोरीवली में लोरा बार पहुंच। उनको बोल मनोज वागले का लफड़ा हुआ है, किसी को फोड़ने का है अपने को। हाँ हाँ, पैसा दूंगा। जिसको फोड़ने का है वो अंधेरी के क्लब में मिलेगा, समझा? आज उसको ये समझा देने का है कि मनोज वागले के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है।
क्या अंजाम होता है। हेलो मेहता जी, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू। ब्रो क्या ब्रो, चलते हैं ना, उसमें क्या है। नहीं ब्रो, हम लोग कैसे जा सकते हैं अंदर, हम लोग अभी बच्चे हैं। अरे इट्स ओके, चलते ना यार, प्लीज ना ब्रो, प्लीज। नहीं ब्रो, मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों बच्चे बाहर के बाहर क्या कर रहे हैं? ब्रो अभी हम लोग 18 के भी नहीं हुए और बार में एंट्री 21 के बाद मिलती है। अगर तेरे या मेरे घर वालों को पता चल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो। अंदर जाना जरूरी है क्या? अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तेरे को मेरे साथ नहीं बुलाता ना। देख तो टेंशन मत ले, रिलैक्स कर। बाहर के अंदर ना सब लोग मुझे जानते हैं। ये सब अंदर जानते हैं? अरे ब्रो, अंदर सब मनोज काका के फ्रेंड्स है, जो बारटेंडर है, स्टाफ है, वो सब मुझे जानते हैं। तो चलना यार। क्या करना है अंदर जाकर? डैडी, अंकल, विद्या, क्या हुआ? चक्कर आ रहे क्या? मुझे ना बहुत एकदम घबराहट हो रही है काकू। क्या हुआ क्या है मगर? पता नहीं, एकदम बेचैनी सी हो रही। अच्छा, ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं बंधु को फोन करती। घबरा मत बेटा, फोन कर मेरा। हाँ विद्या, विद्या, किसको फोन कर रही थी मैं? हाँ हाँ, बंधु को, बंधु को। राजू, तू क्या क्या? एक मिनट, तू क्या बात कर रहा है? मेरी हालत क्या है? मैं घर कैसे आऊंगा? तू जा, मैं बाद में आता। अरे मेरे को तेरे से कोई लेक्चर नहीं सुनने का है मेरे भाई, तू जा बोला ना। वेटर, आइस लेके। एक नींबू पानी। बीपी तो ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर बीपी बढ़ा है तो हॉस्पिटल ले आना। तबीयत अगर ठीक नहीं लग रही तो मन की शांति के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है पता है, थोड़ी एसिडिटी हो गई होगी तो इसलिए हो रहा है। मैं एंटासिड ले लेती हूँ ना। प्रेगनेंसी में रोज रोज एंटासिड नहीं खा सकती हो ना विद्या। ठीक नहीं लग रहा है तो चलते हैं ना हॉस्पिटल। नहीं नहीं, एक विजिट का 2500 ले ली। मतलब देखो, अभी बीपी नॉर्मल आ गया है और अभी मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है, अभी काफी बेटर हो। हाँ बंधु बोल रही है ना, तो सुनती क्यों नहीं है तू? चलो ना, सीरियसली। अरे नहीं नहीं, आप लोग काकू टेंशन मत लीजिए। मुझे पहले लग रहा था बहुत, अभी मैं काफी ठीक लग रहा है मुझे। नींबू पानी पिलाते हैं, उसे बेटर लगेगा शायद। हाँ ठीक है, ये रखते हैं। हाँ लाती हूँ।
राजू, मैंने सच में शराब छोड़ दी है। वो तो आज वो आरव ने मेरे को इतना टेंशन दे दिया ना, मैं इसलिए इधर आया। अगर उस गुस्से में मैं घर जाता था, वह गुस्सा वो बेचारी विद्या पर निकलता था यार। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गुस्सा अपने आप पे निकाल देता हूँ। अपने आप पर? हाँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम गुस्सा सिर्फ अपने आप पर निकालते हो दादा? हाँ? तुम्हें याद भी है शराब पीकर तुमने क्या क्या हरकतें की हैं? क्या किया मैंने? वो दादर चावल का वो साउथिया भाई याद है? वो मिला मुझे अभी बार के बाहर। मुझे कह रहा था कि मनोज ने मुझे बुलाया यहाँ पर किसी को मारने के लिए, उसके साथ और 4-5 गुंडे थे। वो बोला मैंने बुलाया उसको? शमाइला, वो आरोप पे सटक गई थी मेरी। कहाँ हैगा साउथिया? भेज दिया मैंने उन सबको। आने जाने के 3,000 रुपए दिए मैंने। 3,000 रुपया तेरे से लिया? मैं अभी उसको कॉल करता हूं। उसकी जरूरत नहीं। अरे फोन तो करने दे मेरे को। याद है और क्या क्या किया तुमने? और क्या किया मैंने? शमाइला, मैंने वो आरव को धमकी भरे वॉइस मैसेजेस भेजे। राजू जल्दी फोन दे, अरे वो डिलीट करने पड़ेंगे मैसेजेस। उसने पढ़ लिया तो मेरी नौकरी जाएगी यार। सबसे पहले तो तुम्हारा फोन बंद। अरे मम्मी को मैं बता दूंगा कि मनोज दादा के फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। पर आरव, दादा किसी को मैसेज भेजने से पहले तुम सोचोगे भी नहीं कि मैसेज भेजने का परिणाम क्या होगा? अरे लफड़ा हो गया यार। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अगर हाथ से नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको जाके सॉरी बोल के आता हूँ। यही तो बात है ना दादा। बिना सोचे समझे, बिना परिणामों की चिंता किए, मन में जो आए वो पहले कर दो और उसके बाद में सोचो अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? हाँ? राजू नौकरी छूट गई तो घर में बवाल हो जाएगा। कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर। स्ट्रेस ले रही हूँ। इस बात का स्ट्रेस है ना कि मनोज दादा सब संभाल पाएंगे या नहीं। हाँ? विद्या, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूँ ये। I mean it कि तुम अकेली नहीं हो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं हूँ, राज है, हम मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे ना। कब तक? कब तक बंधु? मुझे क्या लगता है पता है, एक तरह से मेरी जॉब चली गई है ना, वो इसलिए चली गई है क्योंकि मुझे पता चले कि मनोज अपनी जिम्मेदारी संभाल पाएगा भी या नहीं। तब मैं भी देखना चाहती हूँ ये ऐसी सिचुएशन को वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे हैंडल करेगा। प्रेग्नेंट होना, इस वक्त खुश रहना जरूरी है। प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आई नो, पर काकू ना हमेशा कहती है कि जब भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो जाता है, और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं वो आरव को फोन लगाता हूँ। तू बात करेगा क्या? तू उसको बोल कि मेरे दादा से गलती हो गई। हाँ देख, उसको बोल कि मैंने उसको गाली दी, धमकी दी, लेकिन उसने भी तो मेरे साथ ठीक नहीं किया ना यार। हाँ अच्छा भाई, सारी गलती मेरी है। मैं मेरे आने वाले बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद इस चीज को हाथ नहीं लगाऊं, लेकिन अभी क्या करूं? तू चलता है क्या मेरे साथ? मैं तेरे सामने उसकी पैर पकड़ के उसकी माफी मांगता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं दादा। तुमने जो मैसेजेस भेजे हैं वो तुम्हारे बॉस आरव तक पहुंचे ही नहीं। पहुंचे नहीं? मतलब? नशे में धुत तुमने जो मैसेज भेजे थे वो आरव की जगह किसी और को पहुंच गए। किसी और को? किसको? अथर्व को। अथर्व तू चीटिंग कर रहे है, तू ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चला रहे तो मुझे आगे जाने की जगह कैसे मिलेगी? एक मिनट। क्या हुआ ब्रो, किसका मैसेज है? मनोज काका का। इन्होंने इतने सारे वॉइस मैसेजेस क्यों भेजे हैं? मिस्टर आरव,
क्या बोल रहा था तू ऑफिस में कि तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो? तब तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर अब सुन, मैं लात मारता हूँ तेरी नौकरी पे मैं। ब्रो, मनोज काका तो फुल नशे में है। तूने सुना? उनकी आवाज कितनी स्लर हो रही है। हाँ लेकिन आरव उनका बॉस, मतलब वो ये मैसेजेस उनके बॉस को भेजने वाले थे, पर गलती से उन्होंने आरव की जगह अथर्व को भेज दिया। ब्रो, अगर वो ये बॉस को भेजते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, और ब्रो तूने सुना वो किसी क्लब में जाके मिलने के लिए कह रहे थे। अगर वो उस क्लब में चले गए तो नहीं, हम लोग ना एक काम करते, तेरे घर जाते और वंदना आंटी को सब कुछ बता देते। नहीं, अगर घर पे बताया ना तो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे, और प्लस विद्या काकी और दादी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, उन्होंने मैसेज में बोला कि वो फ्लोरा बार पे है, हम लोग वहां चल के उन्हें रोकते हैं। नहीं ब्रो, बाहर हम लोग कैसे जाएंगे? अरे तू चल, अभी सोचने का टाइम नहीं है, चल। हम लोग इधर मनोज काका को ढूंढने आए हैं। मनोज दादा को ढूंढने आए हो? हाँ। क्या चल क्या रहा है यहाँ? अथर्व सच बताओ, क्या चल रहा है? अरे डैडी, एक्चुअली मैं और विद्युत ना गार्डन में साइकिलिंग कर रहे थे, और फिर मुझे अचानक से मनोज काका के बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सुनो। अथर्व को आरव की जगह तुमने अथर्व को मैसेज भेजे, इसीलिए तुम बच गए दादा। देवा, तू वाचवलं साच। राजू मैं सच बोलता हूं, वो आरव पगार नहीं बढ़ाएगा, ये सोच के मैं प्रेशर में आ गया था, और ऊपर से उसने ऐसा बोला तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। अब तो विद्या की भी जॉब नहीं है, मेरी छोटी सी इनकम में मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा? तू ही बता। दादा, माना इनकम कम है, इनकम छोटी है, लेकिन है तो सही। इस तरह शराब पीकर फ्रस्ट्रेट होकर किसी चीज का हल नहीं निकला है आज तक। और अगर इनकम कम है, एक जॉब से पैसे नहीं आ रहे, तो फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करो ना। एक्स्ट्रा इनकम तुम कैसे जनरेट कर पाओगे, इसके बारे में सोचो। प्लीज अपने आप को ना प्रेशर में मत डालो। मैं हूं। और ना शराब पीना बंद करो दादा, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि विद्या के कोख में तुम्हारे जो बच्चे पल रहे हैं ना, उनके लिए भी हानिकारक है। चलो दादा। गुड्डू भाई, ठीक है, मैंने बिल भर दिया है। चल घर चलते। चल राजू, समझ यार, मेरी हालत नहीं है घर आने की, मुंह से स्मेल भी आएगी वो अलग। एक काम कर, तू आगे जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, थोड़ा कुछ खा के आता हूँ। मेरे जाते फिर से अगर नहीं मेरे भाई, मम्मी कसम खाए कहता हूँ, मैं कुछ खा के थोड़ा घूम के आता हूँ, तो घर पे विद्या, मम्मी, उनको कोई कुछ पता नहीं चलेगा। दादा, एक ही बात कहता हूं, अपने आप को संभालो। हाँ? अथर्व कॉलेज जाने लग गया है, उसकी पॉकेट मनी बढ़ानी होगी, दूसरे खर्चे हैं, ऊपर से मनोज दादा से मैंने कह दिया कि दादा एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचो। तो मुझे लगता है
मुझे भी कुछ करना चाहिए व्हाट से। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बंधु, जरूरत है। बाल बाल बज गए पता है। अब दादा के भेजे हुए मैसेजेस उसके बॉस आरव को जाने के बजाय अथर्व को चले गए। कल उठकर दादा तैश में आकर उसने वापस कुछ मैसेज भेज दिए और इस बार वाकई में आरव को चले गए। तो क्या जो नौकरी वो चली जाएगी, जो तनख्वाह मिल रही है ना वो बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तो आई मीन सम एक्स्ट्रा मनी। जो सिंगिंग शोज शुरू करूं या हर्षद भाई से एडवाइस लेकर शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाऊं। राज, अच्छा चूज वन प्लीज। चूज करो ना। जब ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि कौन सी उंगली चूज करानी है तो चूज करने के लिए क्यों कह रहे हो? हाँ, जो मन में आए वो करो, जो सही लगे वो करो, लेकिन शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है ना वो भी जाएंगी हाथ से। रिस्क तो लेना पड़ेगा बंधु। ओके चलो, अभी नो चीटिंग, नो चीटिंग। चूज वन, चलो। ओके क्या रिस्क तो लेना पड़ेगा। कौन सा रिस्क? किस रिस्क का सोच रहे हो? प्लीज मुझे बताओ। मुझे बिना बताए ना कोई रिस्क नहीं लेने वाले हो। आज मैं सीरियसली बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के। मुझे सुनना है क्या कर रहे हो, ये बताओ मुझे। क्या मैम? नहीं, क्या क्या नहीं किया मैंने इस कंपनी के लिए, और आज मैं जब इंक्रीमेंट मांग रहा हूं इस तरह से देखे जा रहे हो मुझे। राजेश भाई, आप जानते हैं ना कंपनी किस हालात से गुजर रही है। ऐसे वक्त में आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। तो इसका मतलब है निक, मैं सिर्फ आप लोगों की उम्मीदों पर ही खरा उतरता रहूं। मेरे परिवार की भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, उनके बारे में क्या? आज तक मैंने कभी भी अपने मुंह से इंक्रीमेंट की बात नहीं की है, लेकिन आज मुझे जरूरत है, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला तो मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर वागले, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वंदना जी से बात की कि आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं? मैम, उसने ही उंगली खींची है। What? मतलब हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। या तो मुझे 30% इंक्रीमेंट मिले या तो मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूं। मैं जानता हूं बहुत बड़ा रिस्क है, शायद मुझे तुरंत जॉब ना मिले, लेकिन मेरे लिए और अपने परिवार के लिए मुझे ये रिस्क उठाना पड़ेगा। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, या तो मुझे इंक्रीमेंट दीजिए या तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कीजिए। तो कौन है? पैर उठाइए ना, झाड़ू मार रहा हूँ। दासानी क्या कर रहे हो? वही जो एक एम्प्लॉय को कंपनी की इस हालत में करना चाहिए। राजेश भाई। यस मिस्टर वागले, एक आप हैं जो हमारी इस हालत में भी इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, और एक मिस्टर दासानी है जो कंपनी के खर्चे बचाने के लिए उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि वो कंपनी के सफाई करने वाले को निकाल कर उसका काम वो खुद करेंगे। यस मैम, अगर कंपनी बचेगी तो हम सब बचे रहेंगे। और राजेश सर की धमकी से आप बिल्कुल मत डरिएगा। मैं अपना काम, ऑफिस का काम और सफाई का काम तो कर ही रहा हूँ। राजेश सर का काम भी संभालूंगा, वो भी पूरी सफाई से आ जाएगी। और आपको चाहिए तो आप मेरी सैलरी 10% काट भी सकते हैं। देखा, इसे कहते हैं बेस्ट एम्प्लॉय। मिस्टर वागले, हमने डिसाइड किया है कि हम आपकी जगह मिस्टर दासानी को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच मैम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या मतलब? ये झाड़ू और पोछा लगाने से प्रमोशन? एग्जैक्टली, दैट्स द वे इट वर्क्स। राजेश भाई, हमें आपका इस्तीफा मंजूर। ओ
पाँव उठाइए, चलते बनिए। क्या चिपका है पैर पे? ओ राजेश सर, अपना पाँव हटाइए, कब से आपके पाँव के नीचे मेरी चकली दबी है। तो हाँ सॉरी। लंच के लिए आ रहे हैं ना? हाँ लंच के लिए आ रहे हैं ना? हाँ। ओके, जल्दी आइए, हाँ, ठंडा हो जाएगा। हाँ मंदू। राज, बात हुई इंक्रीमेंट की? नहीं नहीं, अभी लंच के बाद करने वाला हूँ मैं। वैसे मंदू, श्योर बात करनी चाहिए ना? कमाल करते हो। हाँ, रात को खुद ही उंगली खिंचवा रहे थे ना कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इंक्रीमेंट की। रिस्क लेना पड़ेगा, फिर अब क्या हो गया? हाँ, देखो अगर जरा भी डर लग रहा है ना राज। नहीं नहीं, डर कैसा? कोई गलत मांग थोड़े कर रहा हूँ, सिर्फ 30% इंक्रीमेंट ही तो मांग रहा हूँ। तो मैं अभी जाकर बात करता हूँ, मतलब लंच के बाद, ना ऐसे स्टाइल से एकदम अल्टीमेटम देकर। मेरा हक है, साडा हक तेरा हक। ओके बाय। ओके, 30% इंक्रीमेंट। मिस्टर वागले, बात क्या है? आपने कहा था कि लंच से पहले आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। पिछले 5 मिनट से आप ऐसे ही बैठे कुछ सोचे जा रहे हैं। बात क्या है? कोई परेशानी है राजेश भाई? 30% बोल दूं, हो जाएगा। नहीं 25 बोल देता हूँ। नहीं 20% के नीचे तो मैं मानूंगा ही नहीं। मिस्टर वागले, हाँ नहीं मैम, बात यह है कि आप तो जानती है मेरे घर में 2 नए मेहमान, मतलब मेरे घर में मतलब वागले परिवार में 2 नए मेहमान आने वाले हैं। घर खर्च भी बढ़ रहा है। मुझे अगर इंक्रीमेंट मिल जाए। कितना इंक्रीमेंट चाहिए मिस्टर वागले? 25% सुनकर कहीं नाराज ना हो जाए। एक काम करता हूँ, 20% बोलता हूँ। नहीं 15% के नीचे तो आऊंगा ही नहीं मैं। इट्स ओके राजेश भाई, बताइए कितना इंक्रीमेंट चाहिए आपको? 5%। हाँ, अगर 5% मिल जाए तो फिर थोड़ी सहूलियत होगी। नहीं मतलब अगर कोई टेंशन है तो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अभी आपको बताना है। यू टेक योर टाइम। हाँ, मैं जानता हूँ कि कंपनी की हालत थोड़ी थोड़ी बुरी है, सो डोंट वरी, टेक योर टाइम। और अगर नहीं पॉसिबल है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये क्या हो रहा है कियारा? सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट मांगने के लिए राजेश भाई इतने टेंशन में लग रहे हैं। इनफैक्ट आई फील ही डिजर्व्स मच मोर। ऑफ कोर्स निक, ये है मिस्टर वागले, अपना हक मांगते हुए जरा भी अपॉर्चुनिस्ट ना लगे, इस बात का ख्याल था उनके दिल में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं निक। यू आर राइट कियारा, मैं भी चाहता हूँ ऐसे लोगों को कोई भी कंपनी कम ना आके। लेकिन कियारा, तुम हमारी बिजनेस की हालत जानती हो। आई नो निक, बट मिस्टर वागले ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, हमें कुछ तो सोचना होगा। इतना क्या सोच रहे हो राज? हाँ, नहीं मतलब मैं अपॉर्चुनिस्ट तो नहीं लगूंगा ना। राजेश बाबू, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी मैनेज कर लेंगे। ओके, यू जस्ट रिलैक्स। राजेश सर, राजेश सर, बंधु यहाँ आइए, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अरे चंदू, अब बंधु मैं कॉल करता हूँ।
क्या हुआ रे? राजेश सर, क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? यही है। क्या हो गया? ये देखो यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये खाने की चीज है? किसे मंगवाई है? मैंने। हाँ? सर ये देखिए, जोधपुर का मिर्ची बड़ा, कोलकाता का संदेश और मैसूर का मैसूर पाक, वहाँ की फेमस दुकानों से ताजा ताजा आया हुआ। चुप सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे 100% पता है सर, ये सब इसने है ना मांगीलाल के दुकान से मंगाए सर। आई नो। बाकी राजेश सर, आप ही सोचिए, इतना ताजा, वो भी इतना जल्दी, अलग अलग स्टेट से, ये सब कैसे आ सकता है? नहीं, मेरे दिमाग में अलग ही सवाल है। दासानी खुद के जेब से इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता है? अरे हाँ। क्या हाँ? सर, एक नया फूड ऐप आया है। हाँ, जो अलग अलग स्टेट की फूड स्पेशलिटी को आपके डोर स्टेप तक डिलीवर करता है। एक मिनट दासानी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। पैसे कैसे खर्च किए तुमने? सर, उस फूड ऐप का ऑफर चल रहा है, वो पहला ऑर्डर फ्री में देते हैं। आई डोंट बिलीव दिस सर, ये कैसे हो सकता है ऐसे? हाँ। एक मिनट, अभी के अभी दूध का दूध और दासानी का दासानी हो जाए। एक ही मिनट। हाँ। क्या कहते हैं सर, है ना बिल्कुल मेरी तरह जेन्युइन, ओरिजिनल और बेस्ट क्वालिटी। तुम्हारी तरह जेन्युइन, ओरिजिनल और बेस्ट कहकर मैं इन तीनों शब्दों का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन ये तीनों आइटम है जेन्युइन। हाँ, सुना? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मार्फत जी, क्या काम के सिलसिले में मैं इन तीनों शहरों में जा चुका हूँ और इन तीनों शहरों की ये स्पेशलिटी चख चुका हूँ। तो ये खाते ही मेरे टेस्ट बड की जो मेमोरी है ना, वो एक्टिवेट हो गई और वो कह रही है कि ये स्वाद सही है ना? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? यहाँ बैठे वहां का स्वाद। आई नो। बाकी सर एक बात तो है, ये जो मिर्ची वड़े हैं वो एकदम गरम है, ये मैसूर पाक और ये जो संदेश है वो भी एकदम ताजा। मिस्टर वागले, टेस्ट तो बेस्ट है ना? हाँ, लेकिन व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव विद दिस? ओके, आई विल एक्सप्लेन। दासानी ने ये सारे फूड आइटम्स ना एक एप्लीकेशन के जरिए मंगवाए। दासानी ने कहा है कि ऐसे कुछ फूड एप्लीकेशंस हैं जो हमारे देश के अलग अलग शहरों में से वहां की स्पेशलिटी आपके दरवाजे तक पहुंचाती। आप लोगों ने अभी खाया, पैकेजिंग, स्वाद और क्वालिटी एब्सोल्युटली मेंटेन। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा ऐसा आइडिया है कि हमें हमारी जो कुरियर सर्विस है उसे एक्सपैंड करने की जरूरत है और उसके लिए एक नया बिजनेस मॉडल मेरे दिमाग में आया। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं समझाता हूं। दासानी ने जैसे अलग अलग स्टेट्स में से ये फेमस पकवान मंगवाए, वैसे ही हमारे शहर में भी ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनकी अलग अलग शहरों में डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब काम के सिलसिले में इंदौर गया था, तब जब पहली बारिश हुई तब शिद्दत से मुझे अपने शिवाजी पार्क का वड़ा पाव याद आया। अगर ये ऐप तब होता तो मैं शिवाजी पार्क का वड़ा पाव इंदौर में बैठकर खा रहा होता। हाँ, लेकिन राजेश भाई, ऐसी कई सारी एप्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मैं समझता हूँ हमारे पास वो बिगनर्स एडवांटेज नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे पास एक अलग टाइप का एडवांटेज है और हमें मार्केट में से अच्छा शेयर मिल सकता है। आई नो। निक,
मुझे मिस्टर वागले के आइडिया में इंटरेस्ट आ रहा है ना? आई नो कियारा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना बड़ा अपग्रेड और एक पूरी वन लाइन ऑफ डिलीवरी को हम सिर्फ इस बिजनेस में डाइवर्ट कर देंगे। आई डोंट नो इफ इट्स फीजिबल। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दासानी प्लीज सुन तो लो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे एक मौका चाहिए। आई एम श्योर दैट आई कैन मेक दिस वर्क। लेकिन कियारा मैम, ये सब करने के लिए अलग से फंड चाहिए, इतना आसान नहीं है ये। नहीं, फंड्स तो मैं मैनेज कर लूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक इन्वेस्टर एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मेरी राय मांगने आया था। वैसे ऑफिस बुला लेता हूँ। राजेश भाई, आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? एब्सोल्युटली आई कैन। ओके। मिस्टर वागले, आप रुकिए, आप सब अपने काम पे लग जाइए। आई नो, चलो। अरे ठीक है। मेहनत करे माँ बाप और नाम रखे बुआ, ये तो एकदम ऐसा ही हुआ। मतलब आइडिया मेरा और जलवा राजेश सर का। मैं भी देखता हूँ कैसे होता है ये आइडिया सक्सेस। जी मिस्टर वागले, आपने हमसे इंक्रीमेंट की बात कही थी तो भूल जाइए कियारा मैम, भूल जाइए। फिलहाल आप बस इस नए बिजनेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करता हूं। There cannot be another Rajesh Wagle. Can there? कमाल करते हो राज। कल रात को कंफ्यूज थे कि इंक्रीमेंट मांगूं कि नहीं मांगूं, और अभी नए बिजनेस की बात कर रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि ना मुझे पता है कि 5% का इंक्रीमेंट देने से ना कियारा मैम मना करेगी और ना ही निक, लेकिन उससे हमारी समस्या दूर नहीं होने वाली। मुझे इस नए बिजनेस में ना बहुत पॉसिबिलिटी और चांसेस नजर आ रहे हैं बंधु। अगर हमें इन्वेस्टर मिल गया ना तो फिर कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ, क्योंकि फिर मैं डंके की चोट पर 5% नहीं 30% मांग कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बदले हो ना। हाँ अभी भी याद है सखी के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम दिन रात यही टेंशन लेते रहते थे कि अरे इनकम कैसे बढ़ाऊं, इनकम कैसे बढ़ाऊं। हाँ, और फिर तुमने अपने बॉस को आइडिया दिया था डोर टू डोर डिलीवरी वाला, राइट? और तुम्हारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट भी हुआ था। आज वही हमारा कोर बिजनेस बन गया है। और याद है ना, इसी आइडिया की वजह से सखी का जन्म होने के बाद जो मैनेजर की पोस्ट दी गई थी। ऑफ कोर्स याद है। बंधु, हर इंसान में ना एंटरप्रेन्योर स्किल होने ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी बिजनेस कर सकता है, लेकिन जिस बिजनेस में जॉब कर रहा है अगर वो उसके बारे में सोचता रहे कि मैं इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूं, तो जैसे बिजनेस बढ़ेगा उसका भी फायदा होगा। हाँ, बट बॉस भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो अपने एम्प्लॉयज की राय को सीरियसली ले, सुने। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भले बिजनेस इतना भी ग्रो करे, अगर वो जो एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉयज की बात नहीं सुनेगा, राय नहीं सुनेगा, तो फिर ये ग्रोथ ज्यादा नहीं टिक पाती। पॉइंट। मेरा क्लाउड किचन ही ठीक है। हेवी हो गया ना बहुत। आइसक्रीम खाएं? मंगाते ना। ये कितने बोरिंग हो गए हो। जुहू चौपाटी चल के खाते हैं। कब से नहीं गए। डायरेक्ट जुहू चौपाटी? हाँ। क्या आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तुम्हें? क्रेविंग की बात करोगे तो मारूंगी। ओके, लेकिन ओल्ड टाइम्स से तब कार नहीं थी, तब रिक्शा से जाते थे। इस बार रिक्शा से Don't mind, है ना? हाँ, चलो चलो, ग्रेट। I'll just change. हाँ, रात जल्दी आओ, तब तक मैं विद्या से बात कर लेती हूँ। हाँ बंधु, बोलो। विद्या, अच्छा सुनो ना, मैं और राज जुहू चौपाटी जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं, तुम चलोगी क्या? तुम और दादा दोनों आ जाओ तो गाड़ी ले लेंगे। वैसे अदरवाइज हमारा प्लान था ऑटो से जाने का। अरे नहीं, तुम लोग जाओ ना, मैं अभी दवाई लेके सोने ही वाली थी, और वैसे भी मनोज घर पे नहीं है। इतनी रात को कहाँ गए दादा? हाँ पता नहीं, 2-3 दिनों से कहता है कि टेरेस पे सोने जाता हूँ, घर में बहुत गर्मी लगती है। क्या? हाँ, और एक तरह से अच्छा ही है। अगर वो घर पे रहता है तो मंगेश और उसकी कुछ ना कुछ खिचपिच चालू ही रहती है।
तुम लोग जाओ ना। अच्छा ठीक है, बट तुमको अगर आइसक्रीम खाने का मन है तो बताओ, और बाकी लोगों से भी पूछ लो घर में, तो आइसक्रीम ले आएंगे हम लोग। नहीं नहीं, अभी तो सब लोग सो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, सो जाओ, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। क्या? नहीं, बोल रही सोने जा रही, बाकी लोग तो सो भी गए हैं, और मनोज दादा अभी घर पे नहीं है। कहाँ गया? बोल रही है टेरेस पे सो रहे हैं 2-3 दिन से। टेरेस पर? हाँ, उनको घर में गर्मी लगती है इसलिए टेरेस पे जाकर सो रहे हैं। अरे मनोज दादा का ना, मतलब बहुत टेंशन लगा रहता है मनोज दादा का। अब इसमें क्या टेंशन लेने की बात है यार? वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तुझे क्या लगा तू डराएगा मुझको और मैं डर जाऊंगा? चुपचाप मीटर में जितने पैसे हुए उतने पैसे निकाल और इज्जत से निकल ले यहाँ से, समझा? रिक्शे वाले, अपनी औकात मेरा समझा ना, जानता नहीं मैं कौन हूँ। अबे मेरी औकात निकाल रहा है, तू मुझे नहीं जानता। ये ऑटो चलाना ना मेरा साइड बिजनेस है, मेरा मेन बिजनेस तेरे जैसे लोगों को ठिकाने लगाने का था, समझा क्या? बेशर, अब चुपचाप पैसा दे, निकाल ले तो। अरे क्यों मार रहा है उसको, क्यों झगड़ा कर रहा है? अरे झिंगुर को बोरीवली से जूहू तक लेके आया और अब बोलता है पैसा नहीं है। पैसा निकाल चुपचाप, हाँ? चल निकाल। अरे उसको उसका पैसा दे दे। पैसा दे चुपचाप। पैसा दे दे उसको। याद रखना, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। चलो भाई, हो गया बहुत, चलो चलो अपने अपने घर जाओ। बाप मरा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस, निकल यहाँ से। अरे बेटा शांत हो जा, वो चला गया वो। मैंने आपको कहीं देखा है? काका मैंने भी आपको देखा है, आप शायद भूल गए। ये रिक्शा चलाने का आइडिया आपने मुझे दिया था। कुछ दिनों पहले मैं आपके रिक्शा में बैठा था और आपने मुझे बोरीवली तक छोड़ा था। तब मैं बहुत टेंशन में था, थोड़ा डिस्टर्ब था कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करूं। तभी आपने मुझे बोला था कि कोई काम छोटा नहीं होता, जब जरूरत पड़े तो आदमी को नापसंद काम भी करना ही पड़ता है। और बस उसी रात से मैंने ऑटो रिक्शा चलाना चालू कर दिया। और जैसा कि आपने बोला था, 700-800 रुपए रोज रात के बन जाते हैं। बहुत अच्छा काम करो बेटा। चलो फिर मिलते हैं। अगला बड़ा ढूंढते हैं। मजा आया? बहुत मजा आया। ऑल टाइम से। हेलो, बहुत लेट हो गए। हाँ, चले घर? चल ही रहे हैं, चलते हैं ना। चल के नहीं चले? रिक्शा। अरे बाप रे, बंदूर राजू, उन्हें अगर मुझे देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। दादा, बोरीवली जाना है, बोरीवली राजेंद्र नगर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।